डीएनए में अब एक वीडियो विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो तस्वीरें अभी आप देखेंगे वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आज इन तस्वीरों में छिपे मर्म को महसूस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आंखें भर आती हैं। एक पत्रकार होने के नाते मैंने वॉर जोन में रिपोर्टिंग की है और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि जब निर्दोष और मासूम लोगों पर गोलियों और बम से हमला किया जाता है तो एक इंसान होने के नाते हम पत्रकारों पर क्या गुजरती है। आज हमारे पास सीरिया से एक ऐसी ही तस्वीर आई है जो ये बताती है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते वक्त एक रिपोर्टर या फोटोग्राफर को क्या क्या सहना पड़ता है, क्योंकि ये एक अजीब सी स्थिति होती है जब आपके सामने कोई व्यक्ति दम तोड़ रहा होता है, हत्याएं हो रही होती हैं या बम और गोलियों का लोग शिकार हो रहे होते हैं। पिछले हफ्ते सीरिया में शरणार्थियों को लेकर आ रही एक बस के सामने एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था। इस हमले में 126 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 80 बच्चे भी शामिल थे। धमाके से पहले फोटो जर्नलिस्ट की एक टीम उस इलाके में मौजूद थी और उन्हीं में से एक फोटो जर्नलिस्ट थे अब्द अल कादर हबक, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। धमाके के बाद इस फोटो जर्नलिस्ट ने 2 बच्चों को तड़पते हुए देखा। उसने एक बच्चे को उठाकर उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद अब्द अल कादर वापस एक दूसरे बच्चे के पास गए जो जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसे मृत देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और जमीन पर बैठकर वहीं पर रोने लगे। इस पूरी घटना को समझने के लिए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। यकीन मानिए ये तस्वीरें आपको बहुत भावुक कर देंगी, लेकिन आपको ये भी समझाएंगी कि जब कोई पत्रकार वॉर जोन में या ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से रिपोर्ट करता है तो सिर्फ रिपोर्टिंग ही उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नहीं होती, और भी बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने होती हैं। الشيء اللي صار هو يعني بتعجز الكلمات عن وصف الأسى. قربت شوي لقدام، تقريبا صرت بعيد عن السيارة تقريبا بعض الأمتار. فجأة سمع صوت انفجار كثير كبير. كمرت بإيدي وقعت مرتي على الأرض. بطير أنا يمكن يعني مسافة محددة من ضغط الهواء. فورا بتشوف وجهه بلاقيه عم يتنفس، بشيله وبرقد على سيارة الإسعاف. للأسف ما عندي فكرة، بس ولكن الطفل حطيته بسيارة إسعاف، حطيته بسيارة الإسعاف وتم نقله على أحد مشافي بالمناطق المحررة. رأيي بعده خالص. आमतौर पर सोशल मीडिया पर वही तस्वीरें या बयान ट्रेंड करते हैं जिनसे कोई ना कोई खलनायक या नायक जुड़ा होता है, लेकिन कई बार मानवीय संवेदनाओं को छू लेने वाली तस्वीरें भी ट्रेंड करने लगती हैं और ये तस्वीरें हमें ये बताती हैं कि दुनिया से संवेदनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। अच्छे विचार और अच्छे लोग आज भी दुनिया में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसलिए जब ये तस्वीरें हमारे पास आईं तो हमें लगा कि इन्हें आपको दिखाना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि एक पत्रकार के लिए वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना कितना कठिन और चुनौती भरा काम होता है। अब हम थोड़े से मुनाफे के लिए आपकी सेहत के साथ जानलेवा खिलवाड़ करने वालों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और इस रिपोर्ट को, इस खबर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सके
तो अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे भी कहिए कि वो ये रिपोर्ट जरूर देखें। आप में से बहुत सारे लोग रोजाना फल खाते होंगे। आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार हर रोज फल जरूर खाते होंगे, लेकिन जो फल आप खाते हैं क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस और ईमेल्स भेजकर इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा था, क्योंकि आप जब फल खाते हैं तो ये सोचकर खाते हैं कि आपका स्वास्थ्य इनसे और अच्छा होगा, आप बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, फल खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा सोचकर मानकर आप फलों का सेवन करते हैं। लेकिन कई बार होता है इससे बिल्कुल उल्टा। जब हमने इस विषय की पड़ताल की तो पता चला कि सरकार जिन केमिकल्स को प्रतिबंधित कर चुकी है उनका इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। व्यापारी बिना किसी रोक टोक प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल करके फलों को जल्दी पका रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में बाजार में बिकने वाले ज्यादातर आम और केले ऐसे ही केमिकल से पकाए जा रहे हैं। फलों को जल्दी पकाने के लिए ये व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड नामक केमिकल से पकाए गए फलों को बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ये एक अपराध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 53 वर्ष पहले 1964 में ही सरकार ने फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन नियमों का पालन कभी नहीं हुआ और अब भी ये खतरनाक केमिकल्स फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आमतौर पर फलों के व्यापारी इस केमिकल को मसाला कहते हैं और इससे आम, केले या फिर पपीते कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस खतरनाक केमिकल के लगातार इस्तेमाल से कैंसर होने की पूरी आशंका रहती है और अक्सर आजकल आपने ये देखा और सुना होगा कि कैंसर के मरीज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। आप भी अपने आसपास ये जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे कि आपके किसी मित्र को, रिश्तेदार को या जानने वाले को अचानक कैंसर हो गया। यानी हमारे देश में कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर 1964 से रोक है, लेकिन इसके बावजूद फलों के व्यापारी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के कमजोर कानून और उनका लागू न होना। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत प्रावधान है। खाने में मिलावट करने पर अधिकतम 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। जी हां, सिर्फ 6 महीने की सजा और मात्र 1000 रुपए का जुर्माना। हाल ही के वर्षों में सरकार ने इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करके फल पकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। पिछले 3 वर्षों में गलत तरीकों से फल पकाने वाले करीब 12,000 लोगों पर पेनल्टीज लगाई गई है। लेकिन कितनी पेनल्टीज लगाई गई होंगी ये हमने आपको बताया और पिछले 3 वर्षों में इन लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। लेकिन इसके बावजूद फलों को जल्दी पकाने का अवैध काम बिना किसी डर के चलता जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा। सीजन फलों का है और इस मौसम में अगर आम नहीं खाए तो फिर क्या खाया। लेकिन आम या कोई दूसरा फल खाने से पहले आज हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आम, केला या पपीता आप बड़े चाव से खाते हैं वो दरअसल आपको बहुत सी बीमारियां दे सकते हैं। बीमारी भी कोई छोटी नहीं, बल्कि इस बात की बहुत आशंका है कि आपको कैंसर हो जाए, क्योंकि जो फल आप खाते हैं उनमें से ज्यादातर कैल्शियम कार्बाइड नाम के केमिकल से पकाए जाते हैं। और ये कितना खतरनाक केमिकल है ये आप खुद सुन लीजिए। केले को इथेनॉल में और आम और पपीते को कैल्शियम कार्बाइड में, और बहुत लंबे समय तक इसका एक एक्यूमुलेटिव डोज, मतलब धीरे धीरे अगर शरीर के अंदर जमा हो तो कैंसर होने की पूरी संभावना है, खास करके ब्लड कैंसर और पेशाब की थैली का कैंसर। जो आज कैंसर की तादाद इतनी बढ़ी है इसका कारण यही है कि हर फल में, हर सब्जियों में कुछ न कुछ मिलावट। सरकार की तरफ से कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह से बैंड है, लेकिन अभी भी ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसका सबूत तलाशने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के आजादपुर मंडी में, जहां हमारे कैमरे पर इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वो पिछले 12 वर्षों से इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है।
भी आज़ादपुर मंडी में आम क्या काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं? 10-15 साल हो गए जी आम को। अच्छा, जो आप ये पुड़िया लगाई है किस चीज़ की पुड़िया है? ये कार्बेट की पुड़िया है, तो आम पकाने के लिए इससे गर्मी मिलती है। अच्छा, इससे गर्मी मिलती है आम को। तो कितनी पुड़िया लगती हैं एक पेटी में? एक पेटी में 3 पुड़िया लगती है। हम सब्जी मंडी में घूम ही रहे थे कि तभी हमें ये पुड़िया दिखाई दी। ये पूरी मंडी में चाइनीज पुड़िया के नाम से प्रसिद्ध है और इसे आमों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चला कि एथिलीन राइपनर है जो चीन से इंपोर्ट किया गया है। कैल्शियम कार्बाइड पर बैन लगा तो लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कुछ लोग कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं, वो भी होता है? नहीं, वो कुछ नहीं होता यहाँ पे। उस पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। पुड़िया जो बताई जा रही है इस पे लिखा गया है इथाइलिन राइपनर, डोंट ईट, बच्चों से दूर रखें, और ये चाइना से आती है। कुछ व्यापारी ऐसे भी मिले जिनका मुनाफा इस चाइनीज पुड़िया की वजह से कम हो गया क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड सस्ता था और चीन की ये पुड़िया महंगी है। चाइनीज पुड़िया लगाने से प्रॉफिट तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसीलिए हमारे को कार्बेट में बंदी करना पड़ रहा है। हाँ, कार्बेट में हमारे को बेनिफिट ये होता था कि थोड़ा सा लगता था और हमारे को बचत नजर आती थी। आज जो बचत है हमारी वो चाइनीज पुड़िया ले गई है। तो ये तो आम की बात हुई, लेकिन जो केला आप खा रहे हैं वो क्या खाने लायक है? ये इथेफॉन केमिकल है। इस केमिकल का इस्तेमाल किसान अपनी फसल पर छिड़काव के लिए करते हैं। इसके ऊपर लिखा गया डेंजर इस्तेमाल की विधि में कहा गया है कि आप इसका इस्तेमाल करते वक्त दस्ताने पहने, मुंह पर मास्क लगाएं और इसका संपर्क अगर आपकी त्वचा से हो तो आपको जलन हो सकती है और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी केमिकल का इस्तेमाल आपके घर आने वाले केले को पकाने के लिए किया जा रहा है। अब चलिए आपको सबूतों के साथ बताते हैं कि कैसे इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल केले को पकाने में किया जाता है। ये लोग कच्चे केले को इसी केमिकल के इस्तेमाल से पकाते हैं। जिस कमरे में काम हो रहा है वहां एक तरफ पके हुए केले हैं तो दूसरी तरफ हरे केले, लेकिन इस पानी में इथेफॉन केमिकल मिला हुआ है। पहले तो ये शख्स इसे पूरी तरह सुरक्षित बताता रहा, लेकिन बाद में इसने खुद ही स्वीकार किया कि इसका इस्तेमाल अवैध है। नहीं, ये फूड इंस्पेक्टर कोई आ जाएगा, भाई आप ये क्या केमिकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? छुपाना पड़ता है। छुपाना पड़ता है। हाँ, वही तो सारी बात अंदर बाहर की समझ आनी चाहिए ना। वो छुपाना जैसे कभी ये मसाला कार्बेट बिकता है, हमेशा तो कभी तो खुला बिक रहा है ना, कभी कभी सख्ती हो जाती है, तो इनको छुपाना पड़ता नहीं छुपाना पड़ता है। वही हाल हमारा तो मैंने। अच्छा, इस केमिकल को भी छुपाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई एक व्यक्ति इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमें एक और शख्स मिला, वो जिस टब में कच्चे केले डाल रहा था उसका पानी गुलाबी हो गया। यही नहीं, इसमें वो शैम्पू भी मिला रहा था। ये पुड़िया क्या है? ये तो सैंपल है, जैसे जिससे बाल धोते इसीलिए डाली, इसकी सफाई के लिए इसलिए। अच्छा, सफाई के लिए। अच्छा मैंने सोचा से कुछ वाले ज्यादा सेवा करनी होगी। सवाल ये है कि जब फल और सब्जियों में इतनी मिलावट होती है तो इंसान खाएगा क्या? हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप इन खतरनाक केमिकल के असर को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है क्योंकि जनता के लेवल पे बहुत कुछ करना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी फल, कोई भी सब्जियों को लाएं तो ऊपर धो लें, ऊपर के छिलके को हटा दें, गुनगुने पानी में सब्जियों को थोड़ी देर डुबा के रखें, उसमें थोड़े नमक मिला दें, जिससे एक इसका लेवल कम हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हर कच्चा फल केमिकल के जरिए पकाया जा रहा है। बाजार में कोई फल ऐसा नहीं है जो नेचुरली पका हुआ हो। मुनाफाखोरी के लिए फलों को पकाने में केमिकल का इस्तेमाल जारी है और आप पर केमिकल अटैक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो केमिकल वाले फलों से बीमार होने से आप बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। ऐसे फल या सब्जियां चुनें जिन पर कोई दाग या धब्बा ना हो। हमेशा फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। सब्जियों और फलों का छिलका निकालकर इस्तेमाल करने से इन केमिकल्स का असर कम होता है। जो भी आम आर्टिफिशियल तरीके से पका हुआ होगा उसमें पीले और हरे रंग के पैचेस जरूर होंगे, यानी पीले रंग के बीच हरा रंग भी आपको दिखाई देगा।
जबकि प्राकृतिक तौर पर पका हुआ आम पूरी तरह से पीला या हरा ही होगा। हमेशा मौसमी फलों और सब्जियों को ही चुनें। अगर मौसम से पहले के फल या सब्जियां आपको मिल रहे हैं बाजार में तो उन्हें मत खरीदिए। अगर आपको लगता है कि जो फल और सब्जियां आप खा रहे हैं उनमें कुछ मिलावट है, अगर आपको ऐसी आशंका है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप अपने शहर के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी हम आपको दे देते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है और आप चाहें तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर 1800114000। आप इसे नोट कर सकते हैं और यहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमें लगता है कि अब सरकार को इस विषय पर एक बहुत सख्त नियम बनाने की जरूरत है ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बड़ा जुर्माना लगे और उन्हें कड़ी सजा दी जा सके।